सब जाली लोग वहाँ असम्बली में बैठे हुए हैं, एक भी आवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं है। कुरम जल रहा है, जनूबी अजला जल रहे हैं, आपके MNAs MPs कौम के सामने जाने की पोजीशन में नहीं है। अगर कहीं पर भी पब्लिक के सामने कोई जा सकता है तो JUI का नुमाइंदा जा रहा है। तो ऐसे हालात में मान लेना चाहिए कि ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये जाली असम्बलियाँ हैं और एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई असम्बलियाँ हैं जो आवाम का सामना नहीं कर सकती। तो ये डम्मी हुकूमतें हमें कबूल नहीं हैं और संजीदा काम किए जाएँ और जो चीज़ों पर इत्तेफाक राय हो जाता है। हमने तो हज़रत पार्लिमानी किरदार को ज़िंदा रखा है। जमीयत उलमाए इस्लाम पार्लिमानी किरदार इसलिए ज़िंदा रखना चाहती है ताकि पाकिस्तान का मजहबी तबका मुल्क के साथ, आइन के साथ, जमहूरियत के साथ, पार्लियामेंट के साथ चले। क्यों हमें इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है? क्यों मदारस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है? उन्होंने साबित किया है 2009-11 के बाद आज तक कितने साल हो गए हैं, 23 साल हो गए हैं, मदारस को अभी तक आप तस्लीम नहीं कर रहे। मदारस ने आपको तस्लीम किया, अपने अमल से साबित किया, अपने किरदार से साबित किया है कि वो मुल्क के साथ खड़े हैं, उलमा मुल्क के साथ खड़े हैं, जमीयत उलमा मुल्क के साथ खड़ी है, मजहबी तबके उनकी वसातत से सब मुल्क के साथ खड़े हैं। क्यों मायूस किया जा रहा है? क्यों तकलीफ़ है उनको कि उलमा एतदाल की सियासत कर रहे हैं? क्यों तकलीफ़ है उनको कि वो पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं? क्यों उनको तकलीफ़ है इस बात की कि वो एक आइन के माताहत और कानून के माताहत सियासत कर रहे हैं? बहुत बुरा लग रहा है इन लोगों को कि उलमा और मजहबी तबका मेन स्ट्रीम भी क्यों जा रहा है। तो हम उनसे ज़्यादा मुल्क के वफादार हैं, हम ज़्यादा मुल्क के लिए फ़िक्रमंद हैं। ये लोग तो पता नहीं किन के मकासद पूरा करना चाहते हैं। हम पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान और रियासत का मकसद पूरा करना चाहते हैं और वो अमेरिका और मगरब का मकसद पूरा करना चाहते हैं। गवर्नर राज की गुंजाइश तो बहरहाल आइन के अंदर किसी मरहले पे आ जाती है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन यहाँ तो गवर्नर राज से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो कोई कामयाब हो सकेगी। मार्शल भी नहीं कबूल कर सकती हालात को। संजीदगी से बैठना होगा और तमाम पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी होगी और मुल्क के अंदर पार्लिमान के ज़रिए से शरीयत लाना होगा। अगर पार्लिमान के ज़रिए से शरीयत को इस तरह धकेला जाता रहा तो फिर जमहूरियत शिकस्त खाएगी और मुसल्लह क़ुव्वतें जो हैं उनका एजेंडा जो है वो कबूल हो सकेगा। ये तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए। अमेरिका को तो वही सोचना है जो उसके मफाद में है, लेकिन हमने वो सोचना है जो हमारे मफाद में है। हमने एक मुल्क जो हमारा दोस्त था, 70 साल हमने दोस्ती में गुजारे और ऐसी दोस्ती कि बहरुल काहिल से गहरी, हिमालय से बुलंद, शहद से मीठी, लोहे से मजबूत, और जब वो इक़्तिसादी दोस्ती में तब्दील हो गई तो फिर बाहर की क़ुव्वतें आईं और पाकिस्तान को जाम कर दिया। लिहाजा हमें नज़रसानी करनी चाहिए कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। हमने अपने दोस्तों का एतमाद ख़त्म किया है, चीन का एतमाद ख़त्म किया है, सऊदी अरब का एतमाद ख़त्म किया है, अमारात का एतमाद ख़त्म किया है, दूसरे जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं उनका एतमाद ख़त्म किया है। इस पर ये लोग सोचें मदरसा खैर खैरियत है, मदरसा कोई मुश्किल नहीं है। मैं मरकज़ी अमीर हूँ, मैं जमात का मरकज़ी अमीर हूँ और तुम मुझसे एक हल्के का सवाल करते हो। ये तुम्हारी सतह आ गई सहमत की। अभी तक तो हम उसको मुताला कर रहे हैं, तो हालात पे नज़र रखे हुए हैं और खुदा करे कि सूरत हाल नॉर्मल हो जाए, क्योंकि हमने इराक़ के हालात भी देखे, हमने लीबिया के हालात भी देखे, शाम की सूरत हाल जिस हालात से गुजरे हैं और आज जहाँ वो पहुँच रहे हैं, लबनान की सूरत हाल जिस तरह ख़राब की जा रही है, ये सारी गंद जो है जो अरब दुनिया के अंदर है उसके अंदर जो मैं तो हमारे अकाबिर कहा करते थे कि अगर समंदर की तह में दो मछलियाँ भी आपस में बाहम चप कलश हों तो उसमें भी सियासत अफरंग का हाथ होता है, उसमें भी आज सियासत अमरीका का हाथ होता है। और मीटिंग जिसको आप बैकडोर कह रहे हैं ना, वो आपके जवाब के लिए फिर नहीं होता।
اور دوسرا سر آصف زرداری کے حوالے سے آپ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، آپ نے کہا تھا کہ مطلب آپ کی جو دوستی ہے اور جو تعلق ہے وہ بالکل لوگ اس کی مثال دیتے ہیں آصف زرداری کا، لیکن بل وہاں پر پھنسا ہے، مطلب ان کی دستخط نہیں ہو رہے ہیں. آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ وہ بیچارہ بھی بھائی، وہ بیچارے کا اختیار مجھے پتہ ہے کس نے اس کو روکا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا.